हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 12.2 का 6 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या करता है। देखिए लिखा गया क्वेश्चन में एक पतंग के 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। एक पतंग है, 3 शेड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों अलग अलग जो है शेड से बना हुआ है। इन्हें आकृति दिखाया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड से दर्शाया गया। पतंग के ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का क्या है बाबू, एक वर्ग। समझ में आ रहा? 32 सेंटीमीटर का विकर्ण का एक क्या है, वर्ग, वर्गाकार है ये, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन का आ रहा है, निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी कह रहा निचला जो भाग है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कर ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रतीक किया गया है, यानी कि फर्स्ट शेड में कितने कागज का उपयोग हुआ है, सेकंड में कितना हुआ है, थर्ड में कितना हुआ है, यही बताना है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज जो है प्रयुक्त हुआ है। नाम दे दे बाबू, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ठीक है। ये बी है, ये क्या है, बी, डी तक हो गया, ये ई और ये क्या है, ठीक है। यहाँ पॉइंट हम दे देते हैं क्या, ओ। ये वर्गाकार है, एबीसीडी का एक वर्गाकार है। हम जानते हैं वर्गाकार जो होता है ना बाबू, वर्गाकार वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, तो इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने AC यदि 32 सेंटीमीटर लिया तो OA बराबर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये 32 है, क्या है, 32 सेंटीमीटर है। अगर आप ये भी 32 कह सकते हैं कि ये OD भी कितना होगा, विकर्ण तो वर्ग के बराबर होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ना 32 सेंटीमीटर दिया। अगर हम इसका एरिया निकाल दें, एरिया 1/2, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर वर्गाकार है, तो ये परस्पर क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। क्या होंगे बाबू, राइट एंगल। तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज का यदि हम ये एरिया निकाल लें, इसका एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता। एबीसी का भी एरिया निकालने उतना ही होगा। ओबी का मान भी कितना, 16, क्योंकि वर्ग विकर्ण। ओए, अब देखिए विकर्ण जो होते हैं ना, इनकी हम लिख सकते हैं यहाँ पे OA बराबर, ध्यान दीजिए, OA बराबर OB भी हो सकता है, OC भी हो सकता है, OD भी हो सकता है। यानी कितना सेंटीमीटर बाबू, 16 सेंटीमीटर। आधा हो जाएगा उसका, क्योंकि ये पूरा जब दिया गया 32, तो ये आधा आधा हो जाएगा। अब हम आपको एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ट्रायंगल, यदि ABC का एरिया निकालना, समझिए ये ABC कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों है, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण लंबवत समद्विभाजित करते हैं, लंबवत 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोण जो होते हैं ना 90 और समद्विभाजित जो करता है वहां भी 90 है, ठीक है। तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार में क्या होगा बाबू, ऊंचाई होगा, समझ रहे हैं, 1/2। अब आप देखिए ये आधार करने का मतलब ये 32 लिख दें, ऊंचाई करने का मतलब क्या, ये कितना लिख दें, 16 लिख सकते हैं। कितना होगा, 16 में 16 से गुणा कर दीजिए, 256 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया जो है निकल गया कि नहीं, इसका एरिया हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। आप समझ रहे हैं। फिर अगर आपको इसका एरिया निकालना, तो जितना ये है उतना ये भी है। फर्स्ट और सेकंड का तो निकल गया, कितना कागज प्रयुक्त हो रहा, फर्स्ट का या सेकंड का तो निकल गया। अब आपको निकालना थर्ड का, प्रयुक्त किया गया कागज। अब देखिए थर्ड का निकालेंगे, तो देखिए ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है बाबू, तो BEF, BEF, 3 भुजा मान लेते हैं इसको, 6 और 6 कितना बाबू, 8। एक को मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, बी को मान लीजिए कितना मान ले बाबू, 6 सेंटीमीटर, और सी को कितना मान ले,
8 सेंटीमीटर। आप किलोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हैं। पता है ना क्या करते हैं, पहले एस बराबर 6 प्लस 6 प्लस कितना बाबू 8, नीचे क्या होगा 2 होगा, 12 20 बटा कितना 2, कितना होगा जी 10। एस निकल गया, एरिया निकाल लीजिए। तो पहला का और दूसरा का तो दोनों का सेम हो गया। तीसरा का आप कैसे निकालेंगे, किलोन्स फॉर्मूला से आप उसका एरिया निकाल लीजिए, बन जाएगा। एरिया निकाल लीजिए, तीसरे में प्रयुक्त किया गया कागज के क्षेत्रफल। चलिए आप इसको बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देंगे, 8 नंबर आपको बनाएंगे, अगला क्वेश्चन जो हम आपको 9 बताते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और आप 9 नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं खेत समलंब के आकार का, किसके आकार का है बाबू, समलंब के आकार का। चलिए हम एक फिगर बना देते हैं ट्रेपेजियम का, ठीक है। ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समानांतर होती है, एक भुजाओं का युग्म क्या हो, समानांतर होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। फिगर जो है समलंब जो होता है ना, एक भुजाओं का युग्म क्या होना चाहिए, समानांतर, ठीक है। एक ही भुजा, ये ए, ये बी, ये सी और क्या होगा बाबू डी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसके समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक जो है 25 सेंटीमीटर, मीटर में, ये सेंटीमीटर मीटर में है। जो बड़ा है उसको नीचे मान लेते हैं, जो छोटा क्या है बाबू 10 मीटर में, तो मीटर में लिखेंगे, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन का है समानांतर भुजाएं तो लिख दिया गया, पर असमानांतर भुजाएं 14 और 13। असमानांतर भुजाएं जो है एक 14 है और दूसरा क्या है 13, समझ। एक कितना मीटर 14 मीटर, एक कितना मीटर 13 मीटर, कोई दिक्कत। कर इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल, यानी कि खेत जो है ना बाबू, खेत क्या है ए बी सी डी। तो खेत का जो क्षेत्रफल होगा, खेत का क्षेत्रफल होता है 1/2 द सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी प्लस क्या सी डी इंटू ऊंचाई हाइट। ये ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं सी एफ। ऊंचाई क्या हो गया सी एफ। तो आप देखिए ए बी का वैल्यू दिया, सी डी का वैल्यू दिया, सी एफ नहीं दिया, नहीं दिया, तो सी एफ का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। अब सी एफ का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग कितना प्रक्रिया करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे एडी पैरेलल, ध्यान देंगे एडी समानांतर हम खींच लेते हैं यहाँ पे, एक पैरेलल एफ है, सीजी लिख दीजिए, ठीक है। एबी पैरेलल क्या खींच दिया गया सीजी, इसलिए क्योंकि ए जी सी डी एक जब पैरेलल खींचा गया तो ये तो पहले से पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, समानांतर चतुर्भुज हो गया। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समानांतर, इसलिए सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। तो एबी किसके बराबर जीसी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 14 मीटर। सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, इसलिए ये भी कितना हो गया 14 मीटर। जब ये 10 है तो ये कितना हो गया बाबू 10 मीटर, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। जब ये 10 तो ये कितना बताइए, कितना बाबू 15 मीटर, गुड। क्योंकि ये 10 ये पूरा 25 है, तो ये 10 तो ये 15 हो गए, क्लियर समझ में आ रहा। अब आप देखिए आपको एरिया इसका सीजी का निकालना था, तो पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, तो BGC, इस पूरे का एरिया निकाल लीजिएगा। जब एरिया निकाल लेंगे, पहले देखिए एरिया निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ठीक है, फिगर लिख देते हैं इन ट्रायंगल BGC। BCG में 3 साइड दिया गया ABC, ठीक है। एक को मान लीजिए, ए को मान लीजिए 13 मीटर, बी को मान लीजिए 14 मीटर, ठीक है, और सी को क्या मान लीजिए 15 मीटर। समझ में आ रहा, ये प्रक्रिया हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको सीएफ का वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला से एरिया निकालने से पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे। ए की जगह 13,
बी की जगह 14, सी की जगह कितना 15, नीचे कितना बाबू 2, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 का 2 सिलेक्ट होगा, 3 3 और कितना 4, नीचे कितना बाबू 2, कितना होगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 मीटर। अब एरिया निकालिए, लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ट्रायंगल बी जी सी, गिरोज फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए कितना होगा 13 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसकी तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखते हैं 21 इंटू, दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा, ये दोनों घटाएंगे तो 7 होगा, ये दोनों घटाएंगे तो 6 होगा, कोई दिक्कत। अब इसका फैक्टर करेंगे, जब हम इसका फैक्टर करेंगे देखिए 21 का फैक्टर कितना बाबू 7 गुणे 3 8 है, तो 8 का फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे कितना 2 8 हो गया, फिर 7 का तो 7 ही होगा, और इस 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे कितना 3, ठीक है। अब पेयर लगाएंगे, क्या करें पेयर लगाएंगे, यहाँ देखिए जब हम यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, जब हम पेयर लगाएंगे तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं 2 का यहाँ पे एक पेयर लग गया 2 लिख दें, फिर ये 2 है 2 1 लिख जाएगा, फिर ये 3 और 3 2 बार है 3 लिख दिया, फिर ये 7 भी 2 बार है तो 7 लिख दिया, कोई दिक्कत। पेयर लगा सकते हैं, इतना तो आप जानते हैं, डायरेक्ट लिखे 2 गुना 4 4 के 12 12 से 84 मीटर स्क्वायर ये एरिया है, यदि क्या होगा समझ लेंगे 84 मीटर स्क्वायर किसका एरिया बीजीसी का। अब आइए, अब चूंकि यदि आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल बीजीसी, ऐसे एरिया आप जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा बाबू बीजी होगा, हाइट क्या होगा सी एफ होगा, कोई दिक्कत। एरिया तो ऐसा हम जानते हैं। अब एरिया ये आया है कितना 84, 1/2 ये बीजी का वैल्यू कितना 15, समझ में आ रहा है, इंटू आपको सी एफ का तो वैल्यू निकालना है, समझ रहे हैं। ऐसा हमने क्यों किया, दोनों को गुणा करिए, 4 गुना 8 8 गुना 16 बराबर 15, सी एफ आपको वैल्यू किसका निकालना है सी एफ का, किसका सी एफ का 168 बाई कितना बाबू 15 लिख सकते हैं कितना मीटर। अब आप वैल्यू लिखिए, सी एफ का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करेंगे 1/2 का 2 लिख दीजिए, ए बी का वैल्यू पता है कितना बाबू 25, सी डी का वैल्यू कितना है 10, और आपको सी एफ का वैल्यू पता है 168 बाई कितना 15। अब आप इसको सॉल्व करिए, दोनों को जोड़ेंगे ना, प्लस करेंगे कितना होगा 35 होगा, 168 नीचे कितना बाबू 15। जब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बन सकता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।